श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप जब सब कुछ करके थक जाओ, हार जाओ, आपकी कोई कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, सब कुछ करके देख लिया ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है, महादेव ने खुद बताया है कि जब कोई बात महादेव तक आपकी नहीं पहुंच रही हो, नंदी बाबा के उठे पैर पर 7 लोटे जल वाला उपाय कीजिएगा, फिर चाहे आपकी कोई भी हृदय की बात क्यों ना हो, महादेव तक डायरेक्ट पहुंचती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी कामना की पूर्ति के लिए होगा, जबकि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी खत्म करेगा। और अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे भूलने की बीमारी है, मंद बुद्धि है, याद नहीं होता है, कुछ भी जो भी चीज पढ़ता है भूल जाता है, अपने बच्चे के लिए अंतिम उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो है नंदी बाबा के उठे पैर पर 7 लोटे जल वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। नहीं मिलते हैं शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। उसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक दीपक। ठीक है, दीपक आपको घर पे ही बनाना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसका भी आप लेना चाहो ले लेना। इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती, है ना। कौन सी बाती लगेगी? गोल बाती। और इसके अंदर भरोगे आप घी। कोशिश करना गाय माता का घी मिल जाए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा जल। ठीक है, अब देखिएगा 7 लोटे जल का जो उपाय है ना, उसे करना कैसे है उस चीज को ध्यान से सुनना। या तो आप अपने घर से इतना पर्याप्त मात्रा में जल ले जाइए कि वो 7 लोटे जल के बराबर हो जाए। ठीक है, मैंने जब ये उपाय करता हूं ना, जब भी कभी जिस दिन उपाय करना होता है उस दिन मैं क्या करता हूं, अपने घर से बोतल लेकर के जाता हूं पानी की, और मेरे घर पर एक छोटा वाला लोटा है तांबे का, छोटा वाला। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे कम से भी कम नहीं तो 20 लोटे मा जाएंगे। इतनी बड़ी बोतल ले जाता हूं, छोटा वाला लोटा ले जाता हूं। ठीक है, अगर आपके पास में छोटा वाला लोटा है तो इसी तरीके से कर सकते हो, और अगर आपके पास में नहीं है तो अपने घर का थोड़ा सा जल आप लेकर के जाना। मंदिर में जो भी बाल्टी मिले उस बाल्टी के अंदर अपने घर का जल डाल लेना, और बाकी उस बाल्टी को मंदिर के जल से भर लेना। फिर उस वाले जल को आप समर्पित करना। ये 2 क्रम पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, है ना। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप करना, जैसे मैं करता हूं बिल्कुल वैसे ही भी आप कर सकते हो। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो आपको अपने घर का जल ले लेना है और इसे लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे बड़ी बात है किस दिन करना है? शुक्रवार के दिन। और इस बार पड़ रही है शुक्रवार की महाअष्टमी, और इस दिन है धूमावती जयंती। माता धूमावती का नाम शिव महापुराण में वर्णित है कि जब आपके कोई बनते काम बिगड़ रहे हो, बीमारियों ने घेरा हुआ हो, कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो, कोई तंत्र मंत्र में आप फंसे हुए हो, तो माता धूमावती का नाम लिया जाता है। इतना बड़ा और अद्भुत दिन होता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले शिवलिंग की चौखट पर आपको एक दीपक जो तैयार किया है उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है, और उसके बाद जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको यहां पर बैठ जाना है। महादेव का पहले आपको जो पूजन करना है वो आपको पूजन जैसे आप डेली करते हुए आए हो ना, हल्दी चंदन अबीर जो भी लगाना है वो लगाइए, जो चढ़ाना है चढ़ा दीजिए। इनका पूजन करने के पश्चात आपको पास में आना होगा किसके? नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास में आपको 7 लोटे जल अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। लेकिन उसका क्रम, सबसे पहले जो आपने 6 लोटे समर्पित करना है नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से। जब आप अंतिम लोटा जल समर्पित करोगे ना, तो उसी लोटे के अंदर आपको 5 की 5 बेलपत्र डाल देनी है। ठीक है ना। और अंतिम लोटा जल जब आप समर्पित करोगे तो इतना धीरे इसी उठे पैर पर समर्पित करना है कि यह बेलपत्र इस कलश में से बाहर ना गिरे।
ठीक है। जब 7 लोटे पूरे जल समर्पित हो जाएगा, इन 5 बेलपत्रियों को आपको कलश में से निकालना है, महादेव की शिवलिंग के पास में जाना है और अपनी कामना कह करके 5 की 5 बेलपत्रियां शिवलिंग के ऊपर रख करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कोई हृदय की बात क्यों ना हो, बाबा तक डायरेक्ट पहुंचेगी, बाबा कल्याण करेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह है संजीवनी मंत्र वाला उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, केवल शुक्रवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह वाला जो मंत्र है, भगवान शिव ने बिना मांगे शुक्र भगवान जी को दिया था, और इस मंत्र को पाकर के शुक्र भगवान प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे। वो अपने आप में अजर अमर हो चुके थे और इसीलिए उन्हें देवताओं की श्रेणी में रखा जाने लगा था। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है महाराज, कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसे सुना भी दिया जाए, मृत व्यक्ति को, वो भी जीवित हो उठे। इतना बड़ा महाप्रमाण है इस चीज का। और इस दिन आपको ये वाला उपाय करना है शुक्रवार के दिन, कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, आप जीवन में आरोग्य रहना चाहते हो, तो शुक्रवार की शाम, ये चीज ध्यान रखना, किस दिन? शुक्रवार की शाम आप सभी लोगों को एक दीपक तैयार करना है और दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती। गोल बाती का दीपक, और किसका? गाय का घी। ये चीज ध्यान रखना, गाय का घी। इस दीपक को शुक्रवार की शाम, जब सूरज ढल ही रहा होता है, संध्या काल में लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। उस बेलपत्र पेड़ के समक्ष में उस दीपक को यहां पर आपको प्रज्वलित करना है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने जरूर नीचे रख दीजिएगा। आसन लगा करके वहां पर बैठना है, और आसन लगा करके बैठ करके वहीं पर आपको 108 बार आपको संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है, संजीवनी मंत्र का जाप करना है। वो संजीवनी मंत्र क्या है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्व भुव भू ओम सह जूहो ओम। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितने भी व्यक्ति है वो सिर्फ इन 2 लाइनों का ही स्मरण करते हैं, जबकि जब भी आप संजीवनी मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, तो ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, इसका भी प्रमाण मिला गया है, इसे भी बोला जाता है ना। 108 बार आप केवल करके उस दीपक को वहीं पर छोड़ के ढोक दे करके आ जाना। जीवन में कभी कोई रोग नहीं होगा, हमेशा आरोग्य रहोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है? जितनी भी माताएं बहनें या जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो जो भी इस उपाय को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए करना। कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है जो थोड़ा सा मंदबुद्धि है, बहुत जल्दी भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं होता है ना, पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, गलत रास्ते पर जा रहा है, आपकी बात नहीं मानता है, एक काम करना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। सबसे बड़ी बात है कि आप इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन कोई समय फिक्स नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और इसी के साथ में आपके घर पे जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 5 मुखी, चाहे 6 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, जो मुखी का रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को लेना और इसी वाले कलश के अंदर आपको रख देना है, डाल देना है जल के अंदर ही। ठीक है। आप जिस बच्चे के लिए, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उस बच्चे का, उस व्यक्ति का हाथ इस लोटे से स्पर्श करा करके इस लोटे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है पूरा 1 दिन के लिए। क्या करोगे? 1 दिन के लिए इस कलश को अपने घर के मंदिर में रख देना और अपनी कामना कह करके 1 दीपक इसी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना। ठीक है। ये तो 1 दिन तो आप इसे रख दोगे। दूसरे दिन इस लोटे को उठाना, पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है और दोनों हाथों में उस कलश को लेना। जिस व्यक्ति के लिए, जिस बच्चे के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जल को केवल उतना ही समर्पित करना है कि इसके अंदर से उस वो जो रुद्राक्ष है वो बाहर ना निकल जाए। बेशक उसके अंदर थोड़ा सा जल रह जाए, रह जाने दीजिएगा। जल समर्पित कर देने के पश्चात इसी कलश को इसी के नीचे लगा देना
जितना जल आप रोक सकें इस कलश के अंदर आप रोक लेना, और उसके पश्चात इस जल को लेकर के घर पर चले जाना, अपने बच्चे को इस जल का आचमन करा देना। फिर से वापस उस रुद्राक्ष को धो करके घर के मंदिर में रख देना। फिर वापस जब आप इस उपाय को करेंगे तो ये चीज का नियम रखना, इस वाले उपाय को एक बार करने के बाद 7 दिन के बाद फिर से वापस करना होगा, और इसका क्रम है कम से कम 11 बार इस उपाय को किया जाता है, 11 बार। और फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपके बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, मंदबुद्धिता की, याद नहीं होता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गलत संगत में पड़ चुका है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।